बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मकान मैनेजर के ऑफिशियल चैनल से मैं हूं आमिर रज़ा और मैं हूं शाहिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून मैनेजर। नाज़रीन, कानून दादरसी मुख्तस पे हमारा सिलसिलावार प्रोग्राम चल रहा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालात हम पूछ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आज भी बड़े ही अहम 3 सवालात निकाले हैं आपके लिए और इस पे अभी सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। इसके आगे मज़ीद अभी इस टॉपिक पे प्रोग्राम चलेंगे। आज का जो पहला सवाल है वो ये है, क्या अगर मुआहदे में कोई गलती हो जाए, टाइटल की है या कोई भी फैक्चुअल गलती है और उसकी तरमीम करवाना मकसूद हो और एमिकेबली पार्टी एग्री ना हो, यानी जिस पार्टी के एंड पे दुरुस्तगी या तरमीम होनी है वो पार्टी इस पे एग्री ना करे, अनड्यू फेवर चाह रही हो कि ये इसी तरह से गलती मौजूद है, उसका मैं फ़ायदा उठाऊं, तो क्या दूसरे फरीक के पास ऐसी रेमेडी मौजूद है कि वो कोर्ट से रिव्यू करके उसमें वो अमेंडमेंट करवा सके, तरमीम करवा सके या दुरुस्तगी करवा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, और बेहतरीन तरीका ये है कि बजाय कि आपको पता चल जाए कि ये मुआहदे में गलती है, आपने कर लिया है, आपको बाद में पता चल गया है, फ़ौरन बाद पता चल गया है कि इसमें ये गलती है, इसमें आपके साथ धोखा हो गया है, गलत बयानी हो गई है, जो आप लिखना चाहते थे, आपकी नीयत सही तौर पर मुआहदे में नहीं आई है, तो बजाय उसमें इंतज़ार करने के कि दूसरा फरीक आप पे दावा करे, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जी दूसरा फरीक दावा करता है और फिर आप जाते हैं, तो वो एक इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होती इस निस्बत से कि आप जैसे ही आपको पता चला आप फौरी तौर पर अदालत से रुजू करें। और अदालत के पास ये भी इख्तियार है कि वो आपके पर्सनल मुआहदात में आपकी नीयत के मुताबिक तरमीम का भी हुक्म दे सकती है। वो दे सकती है, ये अदालत का इख्तियार है और आपका हक है कि आप इस काम के लिए भी अदालत के पास जा सकते हैं। इंतज़ार मत कीजिए, जैसे ही आपको पता चला आप अपने तौर पे आपने कोशिश कर ली, दूसरा फरीक राज़ी नहीं हो रहा, तो फिर आप कोर्ट में चले जाएं और उसके लिए आपको कोर्ट में सेक्शन 31 इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। आप रेक्टिफिकेशन मतलब उसमें तरमीम के लिए आप अदालत दुरुस्तगी के लिए उसको दुरुस्त करवाने के लिए आप अदालत में जा सकते हैं। अदालत में जाके आपको करना क्या होगा से मुराद ये है कि अदालत में आपको जो दावा करना है उसमें आपका मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, जो कानून आपको बताता है। आपने, ज़ाहिरी बात है, अगर आप किसी की दुरुस्तगी कहते हैं, दुरुस्तगी का मतलब क्या है कि आपकी नज़र में ये गलत है जो इसके ऊपर लिखा हुआ है और आप उसको दुरुस्त करवाना चाहते हैं। आप उसको गलत को साबित करने के लिए फिर आप बताएंगे कि ये गलत हुआ है, तो ये किस की वजह से हुआ है, क्यों हुआ है। आप उसमें कहते हैं कि ये दूसरे फरीक का धोखा था, साजिश थी, उसकी गलत बयानी थी। आप उसकी गलत बयानी को बयान करेंगे कि जी इसने ये गलत बयानी की है और इस तरह से ये मुआहदा हो गया और ये मुआहदा ठीक नहीं है। आप उसके धोखे के ऊपर एविडेंस लेके जाएंगे, आप उसकी गलत बयानी के ऊपर एविडेंस लेके जाएंगे। वो आपको एक ही जगह पे नहीं, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है। वो कौन सी सिचुएशन है वो आप अपने लीगल एडवाइज़र के पास जाएंगे, उनके साथ मशवरा करेंगे, वो उसमें सोच के आपके वाक़यात से वो तयन करेंगे कि इसमें क्या धोखा हुआ है, कहाँ पे हुआ है, आपको बताने के बाद, और उस पर क्या किस तरीके से ग्राउंड लेना है। लेकिन यही काफ़ी नहीं है कि आप ये बता दें कि जी मेरे साथ धोखा हुआ है, ये मुआहदा इसको दुरुस्त करें। आपको उसके साथ ये भी बताना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा कि असल में आप क्या चाहते थे। आप अपनी असली हकीकत जो है वो भी साबित करनी पड़ेगी। एक धोखा साबित करना है और दूसरा असल हकीकत साबित करनी है कि आप क्या लिखना चाहते थे। वो आपको वो भी अपने दावे में ही बताना पड़ेगा कि जी हम ये लिखना चाहते थे, इनके साथ मेरे मामलात भी यही तय हुए थे। उसमें आप अपने गवाहान को लेके जा सकते हैं कि क्या मुआहदा तय हुआ था। ज़ुबानी तौर पे आम तौर पे तो यही होता है कि मुआहदा जो तहरीर में आता है उससे पहले एक एपिसोड होती है जो नज़र नहीं आ रही होती, उसमें ज़ुबानी तौर पर लोगों के मामलात आपस में तय होते हैं और फिर उसको तहरीर में लेके आया जाता है। तो तहरीर में अगर कोई 19-20 हो गई है और उसमें आप कहते हैं कि दूसरे ने गलत किया है, तो आप उसकी फ्रॉड की नौइयत और उसके साथ अपनी असल हकीकत वो अदालत में बयान करेंगे। और ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अदालत पाबंद नहीं है कि वो सिर्फ़ अल्फाज को देखे कि अल्फाज क्या लिखे हैं। अदालत ने नीयत तक जाना है
कि नीयत इनकी क्या थी और वो मुख्तलिफ हालात से क्या वो नीयत साबित हो रही है कि जिस तरीके से ये लिखा गया है वैसे ये लिखा नहीं जाना चाहिए था, बल्कि ये दूसरी सूरत में लिखा जाना चाहिए था, तो उस सूरत में अदालत उसमें तरमीम, उसकी दुरुस्तगी के लिए फ़ैसला दे सकती है। आपको जाना चाहिए। ज़्यादा अच्छी बात यही है कि आप चले जाएं अदालत में ये चीज़ लेके भी कि मेरा मुआहदा जो है उसको दुरुस्त करवाया जाए। बिल्कुल ठीक है। अब इसी से रेलेवेंट, इसी सीक्वल में अगला सवाल है कि अगर तरमीम भी मकसूद है और तरमीम के साथ उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी मकसूद है, तो क्या तरमीम की हद तक एक अलग दावा दायर करेंगे और उसमें तरमीम का जो ऑर्डर है कोर्ट का वो हासिल करने के बाद उस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अलग से दावा दायर करेंगे, या उसी के अंदर हमें ये प्रेयर करनी पड़ेगी? पहले भी बताया था, दूसरे प्रोग्राम्स में भी, और उसमें भी ये था कि शुरू में इंतहाई एहतियात के साथ दावा लिखें अगर आप वकील हैं, और अगर आप एक क्लाइंट हैं, आप लिटिगेंट हैं, आप हक के लिए जा रहे हैं, तो आप उस दावे को उसके मुताबिक लिखवाएं और उसको पहले देखें, पढ़ें, फिर उसको ओके करें कि जी हाँ जी। एक वकील जो है वो पाबंद होता है अपने क्लाइंट का, और उसके क्लाइंट को कम से कम इतनी नॉलेज होनी चाहिए, जिस वजह से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कि उसको पता हो कि मेरा हक किस तरीके से है। इस वीडियो को देखें और उसके मुताबिक ये ज़हन नशीन कर लें कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 34 ये कहता है कि आप उसी में प्रेयर कर दें कि इसको पहले इस तरह से रेक्टिफाई, दुरुस्त करवाया जाए, और दुरुस्त करवाने के साथ जो दुरुस्त शक्ल अगर अदालत आपकी मान लेती है कि दुरुस्त शक्ल ये होनी चाहिए थी, तो साथ ही आप प्रे कर लें कि पहले इसकी दुरुस्तगी करवा के फिर इसके ऊपर अमल दरामद भी करवाएं। ओके। अदालत फिर उसके ऊपर पहले दुरुस्तगी के साथ ही फैसला दे देगी कि जी इसके ऊपर दूसरे फरीक को अमल दरामद भी करना है, अलहदा से दावा करने की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आज का कि अगर कोई फरीक, मुद्दई फरीक अदालत में दावा दायर करता है तामील मुख्तस के लिए कि इस एग्रीमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्डर फरमाएं, बट उसमें हर्जाने के लिए प्रेयर ही नहीं करता, दावे का फैसला हो जाता है किसी भी सूरत में मंजूर या वो खारिज हो गया, तो क्या सब्सिक्वेंटली वो दोबारा हर्जाने का अलग से दावा दायर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड में भी यही है कि एक कॉज ऑफ एक्शन या एक बिनाए दावा या एक झगड़ा जिसके वजह से आपको अदालत में जाना पड़ा, ओके, तो सिविल प्रोसीजर कोड में जो हमारा जो जिसके मुताबिक तमाम अदालतों ने चलना है, तमाम वकला ने चलना है, वहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर वो रेस जुडिकाटा के एग्जांपल है, सेक्शन 11 है, उसके मुताबिक है कि एक फ़ैसला अगर अदालत ने कर दिया एक पॉइंट के ऊपर उसी मैटर को लेके आप दोबारा अदालत में नहीं जा सकते। तो उससे बचने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप सबसे पहले ये गौर करें, इस कानून को पढ़ें। कानून को पढ़ने के साथ आपको पता चलेगा कि इसमें एक स्पेसिफिक सेक्शन मौजूद है कि जिसके मुताबिक सेक्शन 29 है। सेक्शन 29 में ये कहा गया है कि आप उसमें उसी वक्त ये कर दें प्रेयर में कि आपको अगर आपकी कोई भी सूरत हो सकती है, जैसे हमने पहले डिस्कस की है कि आप अदालत कहती है कि आपको इस मुआहदे पे हू बहू अमल दरामद या तमील मुख्तस जो है वो आपका हक नहीं है, उसमें कुछ कमियां हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दावा चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग राइट चाहिए, उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए। अगर वो अदालत कहती है कि जी ये नहीं हो सकता, लेकिन आपने उसके साथ ही हर्जाना मांगा नहीं है, तो फिर वो आपने मांगा नहीं है तो अदालत ने देना नहीं है, इसलिए आप उसके साथ ही मांग लें। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एज ए अल्टरनेट नहीं, लेकिन आप उसके एडिशन टू कि एडिशनली आप क्या उस शुरू में मांग लें कि मुझे तमील मुख्तस और हर्जाना दिया जाए। तो मसलन आप तमील मुख्तस के हकदार नहीं होते तो अदालत आपको हर्जाना देने के काबिल तो होती है। अगर आपने वो नहीं मांगा तो फिर आप दोबारा से ये नहीं कह सकते कि जी तमील मुख्तस नहीं दी तो ना दे, चले मुझे हर्जाना तो दिलवा दें, दोबारा आप दावा नहीं कर सकते। तो वो अपील में भी जाके आपको नहीं होगा, क्योंकि अपील भी कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट होती है। आपने जो प्रेयर ही नहीं की वो आपको मिल नहीं सकती, वो उसमें कुछ कानूनी जो है वो नुकात आ जाते हैं, दूसरा फरीक उसके ऊपर वो करेगा, इसलिए आप शुरू में ही मांग लें, वही बेहतर तरीका है। बहुत शुक्रिया शाहद भाई, आज के हमारे प्रोग्राम का टाइम यहीं तक था। आपसे फिर मेरी रिक्वेस्ट है जो बार बार दोहराता हूँ, अगर आप हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो काइंडली उनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुँच सके। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखें, हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।